नमस्कार, सीधा सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ आज सीधा सौदा में टीम्स की व्याख्या, स्टॉक्स को पिक करने के लिए होंगे यतिन मौजूद। कुछ देर में आएंगे वो और जुड़ेंगे हमारे साथ। और आशीष मेरे सहयोगी जो अमूमन इस कार्यक्रम में होते हैं वो भोपाल में छुट्टी मना रहे हैं, तो इस हफ्ते यतिन के साथ ये गेम शो। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आप स्क्रीन पे एक बहुत बड़ी चीज़ देख रहे हैं, बड़ा बदलाव, वो है गिफ्ट निफ्टी करीब 180 अंकों पर। ये पुल बैक स्पॉन्सर क्या है? रेस्ट ऑफ एशिया ने एंड यूएस मार्केट्स ने। जरा आइए एक बार जरा यूएस मार्केट्स बीते शुक्रवार को कैसे रहे। देखिए, जो हुआ था गुरुवार को यूएस में, या फिर जो एसेंशियल के नंबर्स थे, उसने एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट जनरेट किया था आईटी के लिए, लेकिन आईटी हमारा कोलैप्स हो गया शुक्रवार को, उसने हमें पेन दिया। लेकिन उसके बाद यूएस में शुक्रवार को एक पुल बैक था जिसमें डाउ करीब 500 अंक, S&P 500 लगभग 63 अंक और नैस्डैक में एक सीरियस पुल बैक था 200 अंकों का। तो क्या ये पुल बैक जो हमें एक भी गैप अप दे रहा है, एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो सकता है? आज का यक्ष प्रश्न यही होगा। पिच रिपोर्ट, अब ये पूरी की पूरी पिच जो है ना, वो इसी के अंतर्गत बनेगी। आपके पास 180 अंकों का पुल बैक है। हमने देखा है कि एफआईज जो हैं वो हायर लेवल्स पे हमेशा सेलिंग कर रहे हैं, पर इस हफ्ते की एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? यह है एक्सपायरी वीक, इसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होनी है। तो क्या हम किसी शॉर्ट कवरिंग में जाएंगे? यही यक्ष प्रश्न है इस सोमवार का और इस गुरुवार तक का। एक ट्रंकेटेड वीक है, छुट्टी है, क्रिसमस की, याद रखिएगा। और किसी भी पुल बैक का अगर सीरियस होना है तो याद रखिएगा, पिछले 5 सेशंस में अभी तक हम ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर आए। शुक्रवार को भी हम कोलैप्स कहां से हो गए? 24,064 से 24,100 पे पहला कॉल राइटर था, नहीं रिगेन कर पाए। तो आज के लिए यकीन मानिए, जब मैं अपनी टीम की विवेचना करूंगा, यहां पर स्टॉक्स आपको बताऊंगा, हायर लेवल्स पे सेलिंग की पॉसिबिलिटी तब तक है जब तक कि 23,800 23,863 आप रिगेन न कर जाए। आप पूछेंगे वो क्या है? जनाब, वो है आपका कॉल राइटर्स का जोन। और एक और चीज जहन में रखिएगा, इस हफ्ते के लिए, वीक के लिए सबसे क्रिटिकल क्या है? नीचे 23,406 ड्रॉ करके रख लीजिए चार्ट पे। ये 22 नवंबर के वीक का लो था 50 वीक एक्सपोनेंशियल में गया, और इस हफ्ते भी वही सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको तो फिर एक बार बता ही चुका हूं मैं। लेकिन इस हफ्ते के लिए जब आप शॉर्ट करें, शॉर्ट ऑन राइज करें, 23,500 और 23,406, अगर ये लेवल भी नहीं ब्रीच हुआ तो हमारा स्ट्रक्चर काफी समय के लिए खराब हो जाएगा। दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक सीरियस शॉर्ट कवरिंग के लिए आप यकीन मानिए, आपको कम से कम नहीं तो 23,850 870 के जोन को पार करना पड़ेगा। अब आते हैं मेरी टीम पर। ठीक है, टीम में देखिए, मैंने स्टॉक्स नेगेटिवली भी प्लेस किए हैं, पॉजिटिवली भी प्लेस किए हैं। हमें शॉर्ट और शॉर्ट ऑन राइज पे ध्यान तब देना है जब तक आपका 23,860 का क्लस्टर टूट ना जाए। ये वो लेवल है जो एक शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट जनरेट करेगा, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग। सो जब तक 23,850 860 स्क्रीन पे है, तब तक मंदी के सौदों के बारे में आप सोच सकते हैं। मैं अपना पहला स्टॉक रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, और वो है, लेके आइएगा, HUL। अब देखिए, HUL बहुत ओवरसोल्ड भी है, और HUL पे आने से पहले मैं आई थिंक यतिन को जोड़ ही लेता हूँ। एक टेक्निकल ग्लिच था तो यतिन नहीं जोड़ पा रहे थे। यतिन, गुड मॉर्निंग। यतिन, आपने क्या खास मतलब देखा जो वीकेंड की रीडिंग थी? और यकीन मानिए, ये इंडेक्स जो है और स्टॉक्स भी इवन, अब ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया है। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल वीरू, आप जैसे बता रहे हैं ना, आपका वही व्यू बहुत सारे डीलर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स जिनसे मैं फीडबैक अक्सर लेता हूँ, वहाँ से ही जानकारी मिल रही है। क्योंकि पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स भी 10 दिन लगभग एक रो में नीचे थे, भारतीय बाजार भी 4-5 दिन नीचे ही थे। और सबसे मज़े की बात यह है कि लोगों को लगता था कि सपोर्ट आएगा, एफआई छुट्टी पे चली जाएंगे तो सेलिंग प्रेशर इतना नहीं होगा। लेकिन पिछला वीक काफ़ी टफ रहा है ट्रेडर्स के लिए, और आज भी जो संकेत मिल रहे हैं 180 पॉइंट्स के जो हरे में निशान में हम खुलेंगे गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, तो वहाँ भी डीलर्स को एक कन्फ्यूजन ही है कि कितना सस्टेन हो पाएगा। तो एक काफ़ी वॉलेटाइल हफ्ता रह सकता है, लेकिन बायस थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो ग्लोबल संकेत हैं वो थोड़े बहुत सुधर रहे हैं। जो यूएस में ईयरली एक्सपायरी थी, जो रेट कट की जो न्यूज़ मार्केट ने ऑब्जर्व की, शायद अब वो पिछला हफ्ता सारा जो डैमेज होना था हो चुका है।
अब एक फ्रेश स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे कि आपने कहा एक बहुत टफ मार्केट है ट्रेड करने के लिए। जी हाँ, टफ है, और मेरा जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है 23,860, उसको जहन में रखिएगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ टीम की, आज मैं काम करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। मैं 4 स्टॉक्स रखूंगा स्क्रीन पे, पहले 4 रखूंगा। देखिए HUL नो डाउट बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक है, लेकिन ये एक मैसेज दे रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब आप 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जनाब, आप डेली छोड़िए, डेली पर तो 200 में आपने तोड़ दिया था करीब करीब 2633 पे। अब आप वीकली पर भी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अमूमन जब ये ऐसा करता है, इसने किया था मार्च 2022 में, इसने किया था मई 2024 में, तो ये थोड़ा सा और इसमें स्पेस खुला हुआ है। मेरे ख्याल से जहां तक का स्पेस खुला हुआ है इसमें, वो करीब करीब 2200 का जोन है। 2380 जब तक रीगेन ना हो इसमें, तब तक किसी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करना खराब है। तो प्लेसमेंट इसकी कहती है कि एज ऑफ नाउ 2250 2200 लुक्स पॉसिबल ऑन HUL ऑन द डाउन साइड। तो नेगेटिवली प्लेस्ड है, लेकिन फिर याद रखिएगा 23,860 अगर पार हो गया तो यही स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट कवरिंग भी देंगे, इसलिए कह रहा हूँ डिफिकल्ट है। उसके बाद इंडिया मार्ट लिखे आइए, नेगेटिवली प्लेस्ड किया है। इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वीकली कैंडल क्रिएट हुई पोस्ट नवंबर 4 और उससे पहले 21 अक्टूबर को। अब अगर आप इसे ट्रांसलेट कर दें कुछ देर के लिए डेली चार्ट्स पे, मैं क्योंकि वीकली पे था, मैं डेली पे आ रहा हूँ लौट के, इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग, और उसका ब्रेकडाउन होगा यकीन मानिएगा 2240 के नीचे। 2240 पे करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि एक 31 मई की कैंडल का लो भी है, ठीक है। 2240 के नीचे जो एक क्रिटिकल सपोर्ट आता है, वो आता है करीब करीब 2050 पे, 2080 पे। चार्ट को रीड कीजिएगा अच्छी तरीके से, इंटरेस्टिंग चार्ट है, एक इन्वर्टेड फ्लैग ऑन डेली चार्ट्स, ये एक बेरिश पैटर्न होती है। उसके बाद तीसरा स्टॉक रखूंगा मैं IRCTC। IRCTC ने एक बहुत ही गंभीर ब्रेकडाउन दिया है, हमने देखा भी है पिछले कुछ समय में, कुछ PSUs में काफ़ी ताबड़तोड़ शॉर्टिंग भी हुई है, उसमें ये भी शामिल है। अब इसने किया, इसने 21 नवंबर के स्विंग लो को तोड़ दिया, काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई इसमें, और अब जो इसमें क्रिटिकल लेवल नज़र आता है एज ए सपोर्ट, वो है करीब करीब 744 का। तो एक IRCTC हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, HUL हो गया, और मेटल्स में एक गंभीर ब्रेकडाउन था, और वो था JSW स्टील। रीड कीजिएगा क्या हुआ JSW स्टील में। JSW स्टील में पोस्ट मार्च 2024 एक ब्रेकडाउन आया, क्लोज्ड बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 दिन के एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना, वो आता है करीब करीब 900 और 880 के जोन में। 40 से 50 रुपए का डाउन स्विंग पॉसिबल है, बशर्ते ये ना रीगेन कर जाए करीब करीब 932 935 की ट्रेजेक्ट्री। अगर वो ट्रेजेक्ट्री को रीगेन कर जाए तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी पॉसिबल है। तो यतिन, फर्स्ट इंस्टेंस में मैंने अपने 4 कमजोर स्ट्रक्चर्स को उतारा, आपके 4 स्टॉक्स। बिल्कुल वीरू, और JSW स्टील पिछले हफ्ते जो है सेंसेक्स से बाहर भी हुआ था, और उसके सेलिंग के चलते भी आपको स्टॉक प्रेशर में दिखा। लेकिन इन जनरल आज स्टील स्टॉक्स, खास करके JSPL यानी जिंदल स्टील और टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि आपने JSW स्टील चुना है, तो मैं JSPL और टाटा स्टील की बात करूंगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड और रेवेन्यू है, यहाँ आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई पड़ रही है। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने एक सेफगार्ड ड्यूटी का इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइल कर दिया है, और जो नॉन एलॉय फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो बाहर से इंपोर्ट होने वाले स्टील प्रोडक्ट्स हैं, इसके कारण भारतीय कंपनियों को एक इम्पैक्ट आया है, जिसके चलते यहाँ आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के विविध डिपार्टमेंट्स अब इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, क्योंकि आज SGX यानी गिफ्ट निफ्टी में आपको एक मोमेंटम दिख रहा है, तो दोनों JSPL और टाटा स्टील में हरे में लेके चलूँगा। दोनों ही स्टॉक्स में आज आपको एक इस न्यूज़ के चलते थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक मेरे पास है वो L&T, और इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिफेंस है, इन्होंने जो ऑर्डर दिया था K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड टैंक गन्स का, जो आर्टिलरी गन्स हैं इंडियन आर्मी की, इसका जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो है 7,630 करोड़ रुपए के आसपास, और ये 7,000 करोड़ रुपए के ऊपर का जो ऑर्डर है वो मेक इन इंडिया और जो वेपन सिस्टम्स हम इंडिजनाइज कर रहे हैं, उसके चलते L&T को ये बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र पड़ा है।
ऑब्वियसली ये ऑलरेडी नोन था कि कंपनी को एक वज्र टैंक का ऑर्डर मिलेगा, लेकिन जो क्वांटिफिकेशन है वो अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है। कुल मिला के 7,630 करोड़ रुपए का ये कुल मिला के ऑर्डर आपको L&T के पास आता हुआ नज़र पड़ा है। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे हो गए। दूसरे 2 भी मैं साथ में ले लेता हूँ वीरू, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे कि गैस को जीएसटी में लाया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी में लाया जाएगा, वहाँ रेट कट यानी जो दाम है जीएसटी के वो स्लैब रिड्यूस किया जाएगा आम आदमी को राहत देने के लिए, लेकिन कोई भी डिसीजन हुआ नहीं है। पिछले हफ्ते एंटिसिपेशन ये था कि एटलीस्ट आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है यहाँ जीएसटी कम होता हुआ नज़र पड़ेगा, तो ये हुआ नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इनको लगता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो रिडक्शन है जीएसटी का, उसका कंसल्टेशन और ज़्यादा वक्त ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल डैम्पनर है। दोनों ही ICICI लॉम्बार्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस में रेड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि शायद यहाँ एंटिसिपेशन था कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ कुछ कंसेंसस बन रहा है, लेकिन बना नहीं है, अभी भी वक्त लगेगा। तो ये भी एक ऐसा समूह है इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो आज प्रेशर में रह सकता है या थोड़ा बहुत एक प्रेशर के साथ ट्रेड कर सकता है। और छठा स्टॉक जो मेरी टीम में है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अल्ट्राटेक सीमेंट का जो अधिग्रहण है इंडिया सीमेंट का, इसको अप्रूव कर दिया है। तो इंडिया सीमेंट का जो पहले एक प्रॉब्लम था कि शायद मर्ज होगा नहीं होगा, काफ़ी सारी CCI की दिक्कतें आएंगी, लेकिन फाइनली अल्ट्राटेक सीमेंट और जो इंडिया सीमेंट का एक्विजिशन है उसको हरी झंडी मिल रही है CCI से। तो शायद अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज फोकस में रहेगा, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो वीरू मेरी 6 की टीम पूरी होगी। जी हाँ, मैं 2 स्टॉक्स और मेंशन करता हूँ यतीन यहाँ पर। देखिए, मैंने अभी टीम्स में जो 6 खिलाड़ियों का इंक्लूड किया है ना, ये वो हैं जो कि सेलिंग के भी कोर टारगेट्स रहे हैं, जहाँ पे अंधाधुंध जिसे कहते हैं ना इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग है। डॉक्टर लाल पैथलैब इसको लेके आइएगा। डायग्नोस्टिक स्पेस में ऑल दो फार्मा और हेल्थ केयर थोड़े से स्टेबल थे, लेकिन ये क्रैक हो रहा है। अब इसमें कुछ सीरियस अनवाइंडिंग है। 200 डेमा कल मतलब शुक्रवार को ऑलमोस्ट ब्रीच हो गया और उसके नीचे क्लोज आया। ये क्लोज 200 डेमा के नीचे जानते कब आ रहा है? 9 मई 2024 के बाद। अब 9 मई के बाद ही इसका एक ड्रीम ब्रेकआउट आया था। उस ब्रेकआउट के बाद इसने, आप यकीन मानिए, 2337 रुपए का स्टॉक 3672 बिक गया। तो सीरियस है कुछ शॉर्टिंग यहाँ पे। फिर मान के चलिए अगर ये 2950 के नीचे सस्टेन कर रहा है, आप OI शेड देखिए यहाँ पे 2950 के अगर 2960 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट है वो करीब करीब आता है 4840 के आसपास, 2840 के आसपास। तो नजर रख के चलिएगा। फिर कह रहा हूँ वीक स्ट्रक्चर है, शॉर्टिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ये कवरिंग में बदल सकते हैं। तो एक यार्ड स्टिक, एक लेवल है ऊपर की तरफ, और वो है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 2970। अगर रीगेन करे छोड़ दीजिएगा। इन दैट केस अ पुल बैक इज पॉसिबल। और इसी सेगमेंट का जो लास्ट स्टॉक है मेंशन करूंगा वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट को रीड कीजिएगा, इसकी प्लेसमेंट जब भी आपके जहन में कोई ट्रेड का थॉट आए। इसमें एक बेस पर परसिस्ट करता है 2 अप्रैल 2024 से, और मल्टीपल लोज इस ट्रेजेक्ट्री में आके लगे हैं, जिसे ट्रेजेक्ट्री को बोलते हैं 580, उस पर जाके क्लोज हो गया। अगर ये 580 के नीचे सस्टेन कर रहा है, इन दैट केस एक सीरियस प्रॉब्लम है। और उन सर्कमस्टेंसेस में क्या खुला हुआ है? 544। फिर कह रहा हूं रीड कीजिएगा चार्ट को। 200 डेमा टूट चुका है, कुछ नेगेटिव क्रॉसओवर्स, बेस वायलेट हो रहे हैं। एक तारीख बता रहा हूं आपको, और उस तारीख को नोट करके रख लीजिएगा, 4 जून 2024 इसी साल की। उस दिन इसने एक इंटरडे स्विंग लो क्रिएट किया था करीब 542 का। इन दैट केस दैट जोन इज ओपन। आपने कहा होगा कि इनकी पूरी टीम लाल से भरी हुई है, क्या करें जनाब, माहौल ही ऐसा है। देखिए, ये जितने भी स्टॉक्स यतिन ने मेंशन किए या फिर मैंने मेंशन किए, ये कोई ट्रेडिंग के थॉट्स नहीं है, सिर्फ हमने आपको खबरें और प्लेसमेंट समझाई है। फिर कह रहा हूँ इट्स टू टफ टू ट्रेड एज ऑफ नाउ, लेकिन बार बार इन बात के साथ साथ लेवल्स पर नजर रखिएगा। 4 खिलाड़ी हमारी टीम्स के और बाकी हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे अभी भी करीब 180 अंकों पर हाजिर होते हैं।
नमस्कार, सीधा सौदा में फिर से आपका स्वागत है। 6 स्टॉक्स मेरे और वीरेंद्र के हो चुके हैं। अब 4 स्टॉक्स जो खबरों के आधार पे और लेवल्स के आधार पे हम आपको समझा रहे हैं, उसका समय हो चला है। और अगर हम बात करें कोफोर्ज की, तो ये भी एक स्टॉक फोकस में रहेगा। भारतीय बाजार में बहुत सारे M&A हो गए हैं जहां आपको कंप्लीशन भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको अगर ख्याल है तो थोड़े महीनों पहले सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ का अधिग्रहण कंपनी ने अनाउंस किया था। वो पूरा अधिग्रहण ओपन ऑफर के बाद कंप्लीट हो चुका है। अब जो है 54% यानी 54% जो है कोफोर्ज सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ में होल्ड कर रहा है। और जो पर शेयर वैल्यूएशन सिग्निटी को मिली है पूरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पे, वो है 1415 रुपये। ऑब्वियसली IT स्टॉक्स में पिछले हफ्ते एक्सेंचर के नंबर्स भी अच्छे आए थे, प्लस ये सिग्निटी की भी न्यूज़ है जहां 50% से ऊपर अब कोफोर्ज का होल्डिंग हो चला है। तो दोनों ही ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, लेकिन कोफोर्ज को हरे में लेके चल रहा हूँ। IT स्टॉक्स में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट भी, तो देखते हैं किस हिसाब से स्टॉक का शेपअप होता है। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा के लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई नज़र पड़ रही है। कंपनी की जो बायोलॉजिक्स इकाई है, इनको एक ऑन्कोलॉजी ड्रग यानी कैंसर रिलेटेड ड्रग का अप्रूवल UK MHRA से आता हुआ नज़र पड़ा है। यानी जो यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ इनको एक ऑन्कोलॉजी ड्रग का अप्रूवल आता हुआ नज़र पड़ा है बायोलॉजिक्स डिवीज़न से, वो काफ़ी अहम है। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इसको भी ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। जो नवा स्टॉक मेरी टीम में है वो है NTPC ग्रीन एनर्जी। देखिए, बहुत शानदार लिस्टिंग हुई थी। कंपनी के शेयर्स भी धीरे धीरे करके अच्छे मोमेंटम में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। NTPC की ये सोलार और विंड इकाई है और ग्रीन एनर्जी कंपनी है। राजस्थान सरकार के साथ इन्होंने एक MOU किया है जहां सोलार और बैटरी स्टोरेज इनिशिएटिव जो हैं ये आपको एक थ्रस्ट के साथ होते हुए नज़र पड़ेंगे। बिहार सरकार के साथ भी MOU होता हुआ नज़र पड़ा है जहां हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन है और बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी हैं, वो कंपनी वहाँ लगाएगी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिहार राज्य के लिए भी और NTPC ग्रीन के लिए भी, क्योंकि ग्रोथ प्लान्स को और मोमेंटम देता है। तो खबर के आधार पे ये स्टॉक भी ग्रीन ले रहा हूँ। और 10वां स्टॉक जो मेरे लिस्ट में है वो है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। और कंपनी ने NJ बायोलॉजिक्स में 56% एक्विजिशन करने का अनाउंसमेंट किया है, वो कंप्लीट हो चुका है। और $64 मिलियन यानी ब्रॉडली 500 करोड़ रुपए का ये एक्विजिशन आपको कंप्लीट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये भी एक फार्मा स्टॉक है जो आज हरे निशान के साथ शायद ट्रेड करता हुआ नज़र पड़ सकता है खबरों के आधार पे। वीरू, आपके 4 स्टॉक्स। जी हाँ, देखिए सुवेन फार्मा को आपने ग्रीन में प्लेस किया है और बहुत अच्छी बात ये ने कही यहाँ पे। देखिए, इस बाज़ार में हर वक्त कोई ना कोई इंडेक्स आके डोमिनेट करता है। आपको याद होगा जून में जब मार्केट क्रैक हुआ था चुनाव के नतीजों के बाद, तभी IT ने और FMCG ने एक लीड ले ली थी। मैं वकालत ये करूंगा कि आप निफ्टी के चार्ट को रीड कीजिएगा। कहाँ निफ्टी पर हम 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं, बट निफ्टी फार्मा ने बीते हफ्ते अपने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया। इसे कहते हैं क्रॉस कॉम्बिनेशन। क्या इंडेक्स कर रहा है, दूसरा इंडेक्स क्या कर रहा है। तो निफ्टी फार्मा ऑल्दो ये शुक्रवार को गिरा था, बट स्टिल स्ट्रांगली प्लेस्ड। अगला स्टॉक होगा मेरा ल्यूपिन। देखिए, ये थोड़ा सा बाद में गिरा शुक्रवार को, क्योंकि शुक्रवार को क्लोजिंग के वक्त एक्सट्रीम सेलिंग थी, बट स्टिल ये करीब आप समझ लीजिएगा कि 10 अक्टूबर से चली आ रही एक स्लोपिंग डाउनवर्ड की चैनल को बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ एक्सट्रीम स्ट्रेंथ यहाँ पर है। अब अगर ये 2150 2160 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स ये एक होमवर्क कर रहा है करीब फर्स्ट इंस्टेंस में 2270 2280 की ट्रैजेक्टरी के लिए। रीड कीजिएगा इसके OI बिहेवियर को, इसके चार्ट को। मैं अब 2200 का जिक्र और 2220 का क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2220 ही जो है वो 5 नवंबर का स्विंग हाई है फर्स्ट इंस्टेंस में, मुझे लगता है। देन अपोलो टायर्स। देखिए, ऑटो में वीकनेस है, बट अपोलो टायर्स एक आउट परफॉर्मर रहा है स्पेस में, टायर स्पेस में। क्या आप मारुति को देखिए, क्या आप टाटा मोटर्स को देखिए, M&M भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। बाकी टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर का आपका हाल खराब है, लेकिन अपोलो की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। इसने एक अटेम्प्ट लिया 20 डेमा से पुल बैक देकर 10 डेमा को रीगेन करने का, हालांकि सक्सीड नहीं हो पाया, बट स्टिल प्लेसमेंट लुक्स गुड। जब मैं किसी लॉन्ग के बारे में सोचता हूं तो मेरे जहन में ये भी आता है। अभी कहां तक का चैनल, मेरे ख्याल से अगर 530 535 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो 555 560 का स्कोप खुला हुआ है। दिवीज लैब पिक करूंगा। उसके बाद शुक्रवार की कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल एवरेजेस को थाम के, जिसे कहते हैं ना, बड़े एवरेजेस को उसने होल्ड किया, 50 डेमा को होल्ड किया। अगर 58-60 के ऊपर कैपिटलाइज कर रहा है, दैट मीन्स ये अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेवल करने को राजी है। इन दैट केस आई थिंक ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे, बट इनिशियली लुक्स
लुक फॉर पॉसिबिलिटी और सस्टेन, जिसे कहते हैं ना सस्टेन करने की टेंडेंसी अबाउ 5860, अगर वो नज़र आ रही है तो प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट, रियल स्टेट में और रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस के एक स्टॉक में एस्ट्रल वीकनेस काफ़ी वीक परसिस्ट कर रही है। शुक्रवार को कोलैप्स हुआ, बहुत डिसाइसिवली कोलैप्स हुआ, और ये जो अब पैटर्न है उसके मुताबिक जून 2023 से लेकर अब तक का जो पूरा बेस है वो अंडर द थ्रेट है, उसके टूटने की के भय है, डर है। लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी सीरियस हुई है। अगर 1720 के नीचे स्टेबल हो जाए, 1740 के नीचे परसिस्ट करे तो वीकनेस नजर आएगी। ये सारे स्टॉक्स यहाँ मैंने प्लेसमेंट रख दिया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ आपसे, प्लीज़ रीड कीजिएगा चार्ट्स को। जो भी लेवल मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीन पे मेंशन है, ओआई स्क्रीन पे मेंशन है, ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स, सब जगह स्क्रीन पे मेंशन है, उसको रीड कीजिएगा। अभी यतीन और मैंने अपने 10 स्टॉक्स रखे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो टीम्स का जो एक स्कैनिंग है वो फिर करेंगे। हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीएस सौदा में, और टीम आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से प्रस्तुत करेंगे और फिर कह रहे हैं इट्स टू डिफिकल्ट। मेरी ट्रेन का जो पहला अंश है वो नेगेटिव स्टॉक से प्लेसमेंट है। एचयूएल सारे एवरेजेस के नीचे, इवन वीकली पे 200 वेमा जा चुका है। इंडिया मार्ट, आईआरसीटीसी, जेएसडब्ल्यूसी, डॉक्टर लाल पैथलैब, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, और स्ट्रांगली प्लेस्ड है फार्मा जिसमें दिवीज लैब, ल्यूपिन, और नेगेटिवली प्लेस्ड है यहाँ पर एस्ट्रल। तो वीरू के ये 10 स्टॉक्स और मेरे 10 स्टॉक्स पे नज़र कर लेते हैं। खबरों के आधार पे जो स्टॉक्स सब मैंने चुने हैं आज, उनमें टाटा स्टील और जीएसपीएल दोनों स्टॉक्स हरे में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सेफगार्ड ड्यूटी आने का यहाँ एक पॉसिबिलिटी बढ़ता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। मिनिस्ट्रीज़ यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगी एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए। इसके अलावा एल&टी को एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर 7,600 करोड़ का हाथ लगता हुआ नज़र पड़ा है। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस पे जीएसटी की राहत मिले, कोई भी प्रकार का डिसीजन यहाँ नहीं हुआ, तो शायद आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस आपको प्रेशर में खुलते हुए नज़र पड़ सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, सीसीआई ने यहाँ इंडिया सीमेंट का एक्विजिशन अप्रूव कर दिया है। कोफोर्ज और सुवेन फार्मा और बिंदु फार्मा खबरों के आधार पर यहाँ आपको नज़र पड़ रहे हैं हरे निशान में, और एनटीपीसी ग्रीन भी हरे निशान में बिहार के साथ एमओयू के चलते।